इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसके लिए हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। देखो, सिंपलेस्ट टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी लेंथ है L और इसकी ब्रेड्थ है B। तो इसका एरिया रहता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये इसका एरिया होगा। एरिया मतलब ये पोर्शन, ये सारा पोर्शन, इसको हम बोलते हैं एरिया। देखो, अब एरिया का एक्चुअली मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब ये होता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ के ऊपर रखूं या आप यूँ कह लो ज़मीन के ऊपर रखूं, तो वो ज़मीन का कितना पोर्शन कवर करेगा। जैसे ये गाड़ी है मेरे पास, ठीक है, ये कार है, तो इस कार को अगर मैं ऐसे रखता हूँ, ये कार कितनी भी ऊंची हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्थ के ऊपर ये सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करेगी, राइट? ये लैंड का सिर्फ इतना ही पोर्शन कवर करेगी। तो ये क्या हो गया? एरिया, कि इतना एरिया इस कार ने कवर किया। अब हम जब एरिया की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम 2 डायमेंशनल फिगर की बात करते हैं। देखो, कार चाहे कैसी भी हो, कार तो 3 डायमेंशनल होगी, ठीक है, उसकी लेंथ भी होगी, उसकी विड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी, राइट? लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो वो एरिया कवर करेगी वो तो सिर्फ 2 डायमेंशनल होगी, उसमें हाइट नहीं हो सकती, राइट? इसमें हाइट नहीं होगी। लैंड का जो पोर्शन वो कवर करेगी वो तो सिर्फ लैंड का पोर्शन कवर करेगी, उसमें हाइट नहीं होगी, राइट? तो ये 2 डायमेंशनल होगी। 2 डायमेंशनल मतलब एक लेंथ हो गई और एक ब्रेड्थ हो गई, या आप उसको विड्थ बोल सकते हो, ठीक है। अब एरिया के यूनिट क्या होते हैं? अब जैसे मान लो ये जो रेक्टेंगल है ये 10 मीटर्स की लेंथ है और 5 मीटर्स की इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं हम इसको? देखो, ये जो स्क्वायर है, यहाँ पे जो वैल्यू है 2, उसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू कितने डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आई है। तो इसमें एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है, तो यानी कि 2 डायमेंशन को यूज़ किया गया है इस फिगर को निकालने के लिए, इस वैल्यू को निकालने के लिए। तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका ये मतलब होगा, जब भी आप इस तरह का यूनिट देखोगे तो उसका मतलब ये है कि हम कोई ना कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे ये भी एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ और इस तरफ को है, राइट? अगर मैं ये 2 डायमेंशन लूँ तो इनके बीच में मैं कभी भी इस शेप को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ इसकी 2 डायमेंशंस हैं, इसलिए इसका यूनिट मीटर स्क्वायर से आपको पता चल जाएगा कि हम एरिया की बात कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं इसमें हाइट भी डाल देता हूँ, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेरे पास ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, लेकिन यहाँ पे इसकी हाइट भी आ गई। तो इसमें कितनी डायमेंशंस हो गई? अब 3। कैसे? ये मैं आपको बताता हूँ। एक डायमेंशन तो ये हो गई लेंथ, एक डायमेंशन इधर हो गई ब्रेड्थ, और एक डायमेंशन ये हो गई हाइट। तो इसमें 3 डायमेंशंस आ गई। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। तो इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपका कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट? ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गए, और ये मैं इसकी डेप्थ डाल देता हूँ, या इसको आप हाइट बोल सकते हो, किसी भी साइड को, राइट? एक लेंथ हो गई, इसको हाइट बोल दो या ब्रेड्थ बोल दो और इसको डेप्थ बोल दो, ठीक है। तो नॉर्मली LBH बोलते हैं हम, तो LBD भी बोल सकते हो, इट्स ओके। कभी इसको अगर H बोलोगे तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो 3 डायमेंशन है बेसिकली इसकी। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। अब देखो, अब क्यूबॉइड जो है इसको जब मैं रखूँगा ग्राउंड के ऊपर, ये मान लो फिर से मैं इसको ऐसे ग्राउंड के ऊपर रखता हूँ, तो ये एरिया कितना कवर करेगा? ये जो बिल्कुल इसका नीचे वाला पोर्शन है, तो इतना ये एरिया कवर करेगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपने घर बनाया है, तो घर कितना भी ऊंचा हो, सिंगल स्टोरी हो, डबल स्टोरी हो, ट्रिपल स्टोरी हो, लेकिन लैंड वो कितनी कवर करेगा? जितनी लैंड कवर करेगा वो उस घर का एरिया होगा, राइट? आप अक्सर बात करते होंगे कि इस घर का एरिया कितना है, राइट? तो एरिया का मतलब ये होता है कि लैंड, कितनी लैंड के ऊपर घर बना हुआ है, पहली चीज़। तो ये तो हो गया एरिया। लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अब देखूं
तो इसमें मेरे पास मल्टीपल सरफेसेस हैं। एक सरफेस ये है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे है, एक इधर और एक इधर, यानी कि इसके 6 सरफेस हैं, 6 साइड्स हैं। ठीक है, सरफेस मतलब साइड्स। अब दूसरी तरफ मान लो कि इसकी जो 6 की 6 साइड्स हैं, इन सब का एरिया मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं। एरिया का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो ये पोर्शन कितना एरिया कवर करता है, अगर ऐसे रखूं तो ये कितना एरिया कवर करता है, अगर इसको ऐसे रखूं तो ये इसके नीचे वाला पोर्शन कितना एरिया कवर करता है। तो इसकी 6 की 6 साइड्स कोई ना कोई एरिया कवर करेंगे। ठीक है, अब उन सबको अगर मैं मिला लूँ तो वो सरफेस एरिया बन जाता है, यानी कि इसके जो साइड्स, इसकी जो सरफेसेस हैं। अब सरफेस क्या होता है? सरफेस का मतलब होता है वो पोर्शन जिसको आप देख सको। ठीक है, अब अंदर से तो ये सॉलिड है, अंदर से तो सॉलिड है, तो अंदर से तो आप इसको देख नहीं सकते। तो इसकी 6 ही साइड्स हैं जिनको आप देख सकते हो, या यूँ समझ लो जिसको आप पेंट कर सकते हो। तो जिस जिस साइड को आप पेंट कर सकते हो उस साइड का अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो वो उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया बन जाता है। अब ये तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी तो बाहर की 6 साइड्स हैं। अब अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ले लूँ, अब ये ऑब्जेक्ट की भी 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6। लेकिन अगर मैं इसको अब खोल दूँ, अगर इसको मैं खोलता हूँ तो इसके अंदर भी सरफेसेस हैं, मैं इनको भी पेंट कर सकता हूँ, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसके बाहर भी सरफेसेस हैं, आप उसका भी एरिया निकाल सकते हो, इसके अंदर भी सरफेसेस हैं, आप उसका भी एरिया निकाल सकते हो। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी तरह के हो तो उन्हीं का सरफेस एरिया निकलता है। जैसे ये आपकी क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल पूरी आपकी जैसे ये स्फेरिकल शेप में है, तो इसका ये जो बाहर का सरफेस है पूरा, उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका सरफेस एरिया निकल आएगा। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ एक सिलेंडर की, ये एक तरह से एक सिलेंडर है, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये इसके नीचे का सरफेस एरिया हो गया, यहाँ पे इसकी ये वॉल है तो ये वॉल के ऊपर का सरफेस एरिया हो गया, ये अंदर एक वॉल है उसका सरफेस एरिया हो गया, नीचे जगह है इसके उसका सरफेस एरिया हो गया। तो यानी कि जो जो पोर्शन आप किसी एक ऑब्जेक्ट का टच कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, आप यूँ समझ लो, वो उसके सरफेस एरिया में काउंट होगा। ठीक है, अब है ये भी एरिया तो इसके भी यूनिट मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर उसी टर्म्स में ही होंगे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो, वॉल्यूम जो है वो सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की होती है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मतलब जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हमने क्यूबॉइड बनाया, इसी तरह से मैं क्यूब भी बना सकता हूँ। क्यूब क्या होता है? क्यूब वो वाला बॉक्स होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये था मेरे पास, इसकी सारी साइड्स बराबर हैं, तो ये जो डिब्बा है इसको मैं क्या बोलूँगा, इस बॉक्स को मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, ये क्यूब है। और दूसरी तरफ ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं है, ये क्यूबॉइड है। अच्छा, अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ ये 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हमने क्यूब ले लिया, क्यूबॉइड ले लिया, चाहे ये ले लो आप, सिलेंडर ले लो। ठीक है, तो ये सारे 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एरिया क्या था? एरिया था कि मैं कितनी लैंड कवर करता हूँ, मैं कितनी लैंड कवर करता हूँ। लेकिन लैंड के ऊपर जब आप घर बनाते हो तो कितना ऊंचा घर बना, उसके अंदर की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो एक कंटेनर की वॉल्स की थिकनेस को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, या फिर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि ये है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक डायमेंशन हो गई, ये एक डायमेंशन हो गई, और ऊपर को एक 3rd डायमेंशन हो गई, तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसी की वॉल्यूम होती है, और वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम के लिए जो यूनिट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक है, या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, सेम चीज़ है। अब क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसमें 3 डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। एक डायमेंशन ये हो गई L, एक ये हो गई B, और एक ये हो गई H। तो L इंटू B इंटू H, ये इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। तो हर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है।
स्फीयर का अलग, क्यूबॉइड का अलग, क्यूब का अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का होगा और एरिया जो है वो एक 2 डायमेंशनल एंटिटी है। तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि एरिया जो है वो हमारा एक 2 डायमेंशनल एंटिटी है, राइट। उसका मतलब ये है कि हम लैंड कितनी एक्वायर करते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए, लैंड कितनी एक्वायर करते हैं। ऑब्जेक्ट कितना भी ऊंचा हो सकता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नीचे ज़मीन के ऊपर कितना पोर्शन कवर करता है वो एरिया होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लैंड पे ही पड़ा हो, वो आपके टेबल पे भी हो सकता है, वो आपके घर के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि उसी को अगर मैं लैंड के ऊपर रख दूँ तो वो कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। ये 2D है तो इसका यूनिट मीटर स्क्वायर टाइप में होगा। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो सरफेस एरिया का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी सारी साइड्स जिसको हम लोग टच कर सकें या यूँ कह लो जिसको पेंट कर सकें, उन सब का एरिया अगर मैं निकाल लूँगा तो वो उसका सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया के भी यूनिट मीटर स्क्वायर टाइप में ही होंगे। और तीसरा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी कोई ना कोई हाइट ज़रूर होगी, तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम उसकी वॉल्यूम बोलते हैं। और इसके यूनिट मीटर क्यूब होंगे क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो जनरली मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, इस तरह से, या सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इस तरह से हम इसके यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। इसके बेस पे अब हम काफ़ी सारे सम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया कि एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।